प्यारे बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि पूरा संसार एक था, पूरी सब लैंग्वेज एक थी, धर्म एक था, राज्य एक था, सब कुछ एक था। धीरे धीरे विचार बंटने लग गए। जब विचार बंटने लग गए तो हर जगह बॉर्डर बनने लग गए। तो बॉर्डर बनने लग गए, देश बन गए। उसके बाद एरिया के बारे में डिस्कस हुई कि मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया। आज हम उस एरिया के बारे में ही बात करेंगे। अब बच्चों, आप लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। छोटी क्लासेस में आपने ट्रायंगल के एरिया के बारे में सीखा था कि वो जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का हाफ होता है। वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर होगा हाफ बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी आपने एरिया निकालना सीखा। राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया निकालना सीखा। उसमें परपेंडिकुलर भी होता है और हाइट भी होती है। उसके बाद आप लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकालना सीखा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको वर्टिसेस दिए होंगे और आपने क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। यहाँ पर हमें वर्टिसेस दिए होंगे। अब एक बच्चा कहता है सर हीरोन्स फार्मूला हमने 9th क्लास में तीनों साइड हमें दी होती थी, तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करके S = A + B + C / 2, उसके बाद स्क्वायर रूट S × S - A × S - B × S - C करके कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए होंगे तो हम तीनों लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, उसके बाद एरिया निकाल देंगे। लेकिन वो जो मेथड है थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। टीडियस कैसे हो सकता है? उसके अंदर बच्चों जो साइड्स हैं बाई चांस इरेशनल आ गई तो वो जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आज हमें जो एरिया डेवलप करना है वो भी किस सेंस में करना है बच्चों? कोऑर्डिनेट के सेंस में करना है। और कोऑर्डिनेट और एरिया का मतलब क्या होता है? जो सरफेस हम कवर अप कर सकते हैं, जो प्लेन हम कवर अप कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एरिया कहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने कहा अपने एक बहुत ही ईमानदार आदमी को कि तुम जितना दौड़ोगे सारा का सारा एरिया तुम्हारा होगा। यदि आप भी अपने स्कूल में या कहीं आसपास किसी दोस्त को कहो जी जितना आप दौड़ोगे सारा का सारा एरिया आपका, वो एरिया उसका कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लाइन में दौड़ेगा। तो भागने के लिए हमेशा आप लोगों को मालूम है एरिया जो होना चाहिए वो किस में भागा जाता है? सर्कल की शेप में भागा जाता है। वहीं पर मैक्सिमम एरिया होता है। बाउंडेड एरिया में भागेंगे तभी आपको एरिया मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आज बच्चों हमें ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करनी है और उसके बारे में आपने ये नहीं सोचना फॉर्मूला कर देंगे, और इसको आज आपने एनालाइज करना है। और ये कॉन्सेप्ट आपसे वहां पूछा जा सकता है कि ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे आया। ये देखो बच्चों, ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। सक्षम A के वर्टिसेस हमारे पास x1 y1 है, B के वर्टिसेस हमारे पास x2 y2 है और C के वर्टिसेस बच्चों x3 और y3 है। अब हमें बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सचिन कैसे निकालें ट्रायंगल का एरिया? कोई तरीका तो है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला एक तो, इसके अलावा ट्रायंगल के एरिया को आज डेवलप करना है हमें और उस एरिया को अपने दिमाग के अंदर रखना है। कैसे निकालें? अभिषेक कैसे सोचते हो आप इसका एरिया कैसे निकाला जाए? किसी साइड को बेस कंसीडर कर लें तो हाइट कहां से लेके आएंगे? हाँ जी अपूर्वा, आप बताओ कैसे करेंगे? गुड। बच्चा ये कह रहा है कि सर आप एक काम करो, ये परपेंडिकुलर गिरा दो। कहां से परपेंडिकुलर गिरा दो बच्चों? तीनों वर्टिसेस से। किसके ऊपर गिरा दिए बच्चों? एक्स एक्सिस के ऊपर गिरा दिए। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, लेकिन ये एलिजिबल क्या होता है? हर क्वाड्रेंट में एलिजिबल होता है और किसी और क्वाड्रेंट में करने से फायदा नहीं है। ये भी हमने कर दिया। यहां तक बात समझ आती है नहीं आती आप लोगों को? अच्छी तरह समझ आती है। अब देख बेटा, बात समझो इसको बहुत अच्छी तरह कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको मालूम है किसके इक्वल है बच्चों? y1 के। और ये किसके इक्वल है बच्चों? x1 के। ये बात क्लियर होती है नहीं होती? अब कैसे निकालें एरिया? चलो ये बात तो आप लोगों ने बता दी कि जो वर्टिसेस हैं ऊपर से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दो, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दो। सात्विक, हाउ नाउ वी हैव टू प्रोसीड इट? अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो।
पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। आपको 3 ट्रेपीजियम नजर आ रहे हैं। ये देखो पहला ट्रेपीजियम तो आपको ये नजर आ रहा है, संकेत ये नजर आ रहा है आपको। इसका नाम रख देते हैं बेटा डी, इसका नाम ई। तो पहला ट्रेपीजियम आपको नजर आ रहा है ADEB, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? और ट्रेपीजियम ना तो ये आइसोसेलेस है, ये सीधा ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हमने निकाला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हम निकाल पाएंगे आराम से। अब उसके बाद देखो बच्चों, इसका नाम रख देते हैं बच्चों F। EBCF का एरिया भी बड़े आराम से निकाल लोगे। ये भी क्या है बच्चों, हमारा ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम या नहीं? तो इनका भी एरिया बड़े आराम से निकाला जा सकता है। अब इधर देखो बच्चों, इस 2 ट्रेपीजियम का एरिया जब हम निकाल लेंगे तो ये जो नीचे ट्रेपीजियम है ACDF वो फालतू आ जाएगा। उसके एरिया को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का। सिर्फ एक बार हमने डेवलप करना है, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हमें 2 ट्रेपीजियम नजर आ रहे हैं, लेकिन एक ट्रेपीजियम ऐसा नजर आ रहा है जिसका एरिया हमारे पास फालतू आ गया, जो हमें नहीं चाहिए। हाँ जी अभिषेक, अब आप ये बताओ बेटा, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी नजर आ रही हैं? AD, तीसरा बेटा ये जो फालतू आ गया ACDF, ये हमारा ज्यादा आ गया। ADBE, ये ट्रेपीजियम नजर आ रहा है आपको। इसमें पैरेलल साइड कौन सी है प्रज्ञा? AD जो है पैरेलल टू BE है या नहीं है? कि ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों 90। तो ये 2 लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल। उनके बीच में हाइट अपूर्वा कौन सी है, ये DE है या नहीं है? बात समझ आई? AD के बारे में क्या विचार है? AD क्या चीज है आपकी? Y1 है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, बताओ? हाफ साइड्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, ट्रेपीजियम ADBE का एरिया क्या होगा ये बताओ? सात्विक जी मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा? AD प्लस BE इंटू DE। इज इट क्लियर और नॉट? इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। ADB, यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपका नेक्स्ट ट्रेपीजियम है BEFC। इज इट क्लियर? यहां पर पैरेलल साइड्स बताओ बेटा सचिन, कौन कौन सी है पैरेलल साइड्स? BE है और CF है। और यहां पर जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो क्या है बेटा, हाइट जो है वो क्या है, EF। हाइट जो है बच्चों क्या है, EF। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्का अच्छी तरह। अब जो ट्रेपीजियम जिसका एरिया हमारे पास फालतू आ गया वो कौन सा ट्रेपीजियम है मुझे बताओ? माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADFC। यहां तक बात समझ आती है? इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा शुभम? हाफ, बताओ? AD प्लस CF। और हाइट क्या है सात्विक? DF। हाइट क्या है? DF। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? अच्छी तरह क्लियर है। अब बच्चों AD बताओ मुझे क्या है? AD जो है हमारा Y1 है। यहां तक सबको बात समझ आती है? हाँ जी। और BE क्या है बच्चों? BE Y2। और DE जो है वो हमारा क्या है बच्चों? ये हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, ये हमारा X2 था और ये हमारा क्या है, X1। तो पहले वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या गया, हाफ Y1 प्लस Y2 इंटू X2 माइनस X1। यहां तक कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? इज इट क्लियर और नॉट? अच्छी तरह समझ आ गई? परफेक्टली क्लियर। अब बच्चों दूसरा ट्रेपीजियम निकालना है। हाफ BE किसके इक्वल है बच्चों? Y2 के इक्वल है। और CF किसके इक्वल है बच्चों? बोलो। Y3। और हाइट उसकी EF जो है वो किसके इक्वल है? X3 माइनस X। ये X3
x3 हो गया, और इधर यहाँ तक क्या था x2। यहाँ तक बात समझ आती है, x3 माइनस x। बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, हाफ, उसके बाद आपका एडी क्या चीज है बच्चों, ये बताओ, y1, और CF क्या है बच्चों, y3, और आपका DF जो है आपको मालूम है x3 माइनस x1। यहां तक सब बच्चों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? बहुत अच्छी तरह क्लियर है? हाँ जी प्रत्युष, क्लियर, वेरी मच क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बच्चों हमारे पास क्या रह जाता है, हाफ तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये दो टर्म्स है, बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1 x2 माइनस x1 y1 प्लस y2 x2 माइनस x1 y2। बात समझ आती नहीं आती? नेक्स्ट आएगा, इधर देखो बड़े ध्यान से देखने वाली बात ये है, एक साइकिल चल रही है, y1 y2 y2 y3, y3 के बाद फिर वही साइकिल चली y3 प्लस y1, यहाँ पर भी साइकिल चल रही है सब्सक्रिप्ट की, x2 माइनस x1, फिर उसके बाद x3 आ गया, x3 माइनस x2, और यहाँ क्या आ गया x3 माइनस x1। अभी देखते हैं, फार्मूला ड्राइव करके देखते हैं। हाफ हमने कॉमन ले लिया है, नेक्स्ट आ जाएगा y2 x3 प्लस y3 प्लस y3 x3 माइनस y2 x2 माइनस y3 x2, और ये बाहर माइनस ही रखा हमने, y1 x3 माइनस x1 y1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही बच्चों? यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होने जा रही हैं, बताओ कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? y1 x2 के साथ कहीं कैंसिल हो रहा है, इधर देखो कहीं y1 जो है x2 के साथ, हाँ जी, x1 y1 के साथ हो रहा है कहीं, ये देखो बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का है, एक तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। और देखो y2 x2, ये भी कैंसिल इधर ही हो रहा है, x1 y2 हो रहा है कहीं कैंसिल, नहीं हो रहा, हाँ जी। और देखो y2 x3 नहीं हो रहा, y3 x3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया, y3 x2 कोई और नहीं हो रहा। तो यहां तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई? पक्का? अब देखो बच्चों, हाफ y1 x2 माइनस x3, यहां तक बात समझ आती है नहीं आती? ये इन दोनों में से y1 को क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। अब बच्चों y2 वाला उठाओ, y2 एक ये वाली टर्म, और y2 वाली और कौन रहेगी टर्म, ये रही, ये आ गया x3 माइनस x1। यहां तक बात समझ आ गई? उसके बाद y3, टोटल 6 टर्म्स बच गई हैं यहाँ पर, और y3 जो है बच्चों, उसके अंदर y3 कहाँ बचा है आपका, ये बचा है, ये प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों के सामने डेवलप हो गया। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है बच्चों, थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका, तीनों सब्सक्रिप्ट एप्लीकेबल है, तीनों सब्सक्रिप्ट प्रेजेंट है, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, और बाहर जो है आपका वर्टिकल है, y1 y2 y3 तीनों जगह है, टोटल 3 टर्म्स है। इधर देखो, और इधर क्या है बच्चों, डिफरेंस है, y1 के बाद साइकिल में क्या आता है, 2 आता है, 1 2 3 आता है ना, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3, ये साइकिल यहाँ खत्म हुई, साइकिल वहीं से स्टार्ट हो रही है, x3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा, 1। इधर देखो साइकिल, इधर इस तरह देखो, 1 2 3, x1 आ गया, अब 1 पे रुकी, 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 2। ये जो डिफरेंस है वो किसका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल का, और ये किसका डिफरेंस हो रहा है, x3 माइनस x1 का, और ये कह रहा है x1 माइनस x2। तो इस तरह आप लोगों का क्या आया था बच्चों, एरिया आया था। क्या आया था, एरिया। तो इस तरह आप लोगों ने एरिया निकालना और इसको याद रखना है। और बच्चों इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स भी बताता हूँ, जो आपने एरिया निकालना हो तो फटाफट निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट बताते हैं। -1 1 0 5 और 3 2, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। इधर देखो बच्चों, एरिया निकालने का तरीका, x1 क्या चीज है बच्चों यहाँ पर, ये बताओ,
-1, x2 क्या है 0 और x3 क्या है 3, y1 क्या है, y2 क्या है और y3 क्या है। और आप लोगों को मालूम है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आया है उसमें y1 तो पहले बाहर है, तो y1 क्या है बच्चों बाहर, और हाफ लगाना मत भूलना बच्चों। 1 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इधर क्या आता बच्चों 1 आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा y2, और उसके बाद क्या आएगा y3। यहां तक बात क्लियर होगी। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है। हाँ जी, इधर y1 आ चुका है, इधर क्या होगा x2 माइनस x3। x2 क्या था 5 माइनस x2 क्या था 0 और y2 क्या था 3, y2 क्या था 3। इज इट क्लियर। और ये क्या है बच्चों y2, और y2 के साथ क्या आता है x3 माइनस x1, 3 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। और इधर आपका क्या आएगा x1 -1 -0। तो ये एरिया आ गया बच्चों -3 प्लस 20 -2, 1/2 इंटू 15। अब बच्चों एरिया कैसे लिखेंगे ये बताओ। एरिया हमेशा कोई सेंटीमीटर तो दिया नहीं हुआ था, यहाँ पर सिर्फ क्या दिए हुए थे पॉइंट दिए हुए थे, और पॉइंट्स कभी ना तो सेंटीमीटर में होते हैं ना मीटर में होते हैं। तो आपका कुछ भी हो तो आपने क्या लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर कभी नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है। स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट होगा, तो 15/2 क्या आ गया बच्चों स्क्वायर यूनिट आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब बच्चों इसका मैं शॉर्टकट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो शॉर्टकट जो है आपने सिर्फ चेक करना है उससे, और लेकिन ये फार्मूला आपने अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह रखना है कि उस फार्मूले से आपने एरिया कैसे निकालना है, फटाफट विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे। हाँ जी, इधर देखो वो शॉर्टकट क्या है, ये आपका IIT तक काम करेगा, और इस शॉर्टकट को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आपने रो किसी भी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में हमेशा अब्सीसा का डिफरेंस लिख लेना है। तो x1 माइनस x3 और x2 माइनस x3। x3 को हमने फिक्स कर लिया, x1 में से x3 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x2 में से x3 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये आप जो शॉर्टकट है वो आया कहाँ से, ये आप 12th क्लास में सीखोगे जब आप डिटरमिनेंट करेंगे। और इधर क्या आएगा बच्चों y1 माइनस y3 और y2 माइनस y3, ये आपका एरिया हो जाएगा। इधर देखो x1 क्या था -1, -1 -3 कितना होता है -1 -3, और 0 -3, और आपका जो ऑर्डिनेट है वो क्या है 1 -2 और 5 और एरिया आपका आ गया हाफ, -4 -3 -1 3, एरिया आ गया -12 -3, एरिया हमारा आ गया -15/2, और स्क्वायर यूनिट एरिया कभी क्या नहीं होता नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा एरिया का होगा 15/2। ये शॉर्टकट आप फटाफट। और जी मैंने कैसे किया, ये सेलिंग प्राइस है, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस गया तो क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट फंक्शन होता है, लेकिन आप लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वहां पर भी इसी तरह सॉल्व करते थे। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है बच्चों पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है नेगेटिव। तो जब आप इको ऑनर्स करेंगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नीचे की तरफ क्या होता है हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है कॉस्ट प्राइस, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके अलावा एक शॉर्टकट और देखो बच्चों, इसको सोरस रूल भी कहते हैं। x1 x2 और आपका x1 x2 y1 y2, और उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इधर आपने पहले वाला जो है रिपीट कर देना। बात समझ आएगा नहीं, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता जाएगा पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा नेगेटिव। तो ये आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और माइनस क्या हो जाएगा जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। यदि बाई चांस आप ये भूल जाते हैं तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दीज शॉर्टकट्स आपको सिर्फ आपका आंसर निकालने के लिए काम आएंगे, नंबर आपको इस पे नहीं मिलेंगे सीबीएसई के अंदर।
ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो इस तरह आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा।